नमस्कार, सी न्यूज भारत के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे झाबुआ की, जहां ढेकल में हुई महिला की हत्या में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। साथ ही चर्चा करेंगे खुशीनगर की, जहां सेवरही में रुपए को लेकर युवक की गई जान। और बात होगी मथुरा की, जहां बरसाना में लड्डू होली में हुआ हादसा। तमाम खबरों पर बात करेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर झाबुआ से है, जहां झाबुआ कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हत्यारा ससुर खुद फरियादी बन न्याय की गुहार लगा रहा था। जब पुलिस ने हत्या का कारण ससुर सुल्तान से पूछा तो उसने बताया कि उसकी बहू लगातार फोन कॉल्स पर रहती थी, जिसको लेकर 15 मार्च रात को भी मृतका की सास से भी मृतका का झगड़ा हुआ था, जिसमें आरोपी ससुर सुल्तान पर भी मृतका सन्नू ने हमला किया था, जिसके बाद ससुर ने भी उसको पत्थर मारा था, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक झाबुआ ने क्या बताया, आइए सुनाते हैं। रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास डायल 100 को सूचना मिली कि झाबुआ से 10 किलोमीटर दूर ढेकलबड़ी गांव में कोई चोरों ने किसी घर में हमला कर दिया है। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, थाने में सूचना दी गई। तत्काल हमारे थाना प्रभारी झाबुआ, एडिशनल एसपी साहब, एसडीपी साहब यहाँ से तुरंत घटनास्थल की तरफ रवाना हुए। जब वहाँ जाकर उन्होंने मौके पर देखा तो एक महिला जिसका नाम सन्नू बाई था, वो वहाँ पे घायल अवस्था में, मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसके सिर में पत्थर लगने से मृत्यु कारित हुई थी। जब वहाँ बातचीत करके उसके परिजनों के द्वारा पूछा गया तो उसके ससुर सुल्तान द्वारा बताया गया कि उसके घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और उसके घर में पत्थर फेंके गए। तो घर में जो ससुर था सुल्तान तथा कुछ महिलाएं एक दिशा में भागे और कुछ बच्चे भागे, और जो मृतिका सन्नू बाई है वो दूसरी दिशा में भागी। इसमें हमारे जो फरियादी था, इसमें सुल्तान की रिपोर्ट शिकायत पर हमारे यहाँ थाना कोतवाली में FIR दर्ज की गई। और उसमें बताया गया कि जो व्यक्ति चिल्लाकर आवाज़ दे रहा था कि बैरी को मारो, तो उसके किसी परिचित आदमी नरसिंह डामोर की आवाज़ थी, जो उस गांव का कोटवार था। तो पुलिस ने FIR कायम करते हुए इसमें विवेचना प्रारंभ की। विवेचना में सभी लगभग पहलुओं पर विस्तृत SDO एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब और TI साहब ने इसमें, और उनकी पूरी टीम ने इसमें काफ़ी बारीकी से इस पर घटना की जांच की। काफ़ी वैज्ञानिक तर्कों पर और काफ़ी मतलब गंभीर किस्म से उन्होंने इसकी पूरी विवेचना की। बाद में पता चला कि जो नरसिंह से जब बुलाकर उससे पूछताछ की गई तो वो तो घर में सो रहा था, और उसके घर में जब तलाशी ली गई तो ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले कि जो उसके द्वारा को हत्या जैसा कृत्य करना संभव हो सकता था। तो इस जो हमारा प्रथम जो संदेही को लिखाया गया था वो गलत पाया गया। बाद में पूरी टीम के द्वारा इसमें सूक्ष्मता से जब पूछताछ की गई तो इसका जो मृतिका का ससुर था वो टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि उस मृतिका सन्नू बाई की मृत्यु उसके द्वारा ही कार्य की गई। जब मृत्यु के कारण की बात हुई कि क्यों मारा उसको, तो उसने बताया कि ये मोबाइल पे काफ़ी लंबी चर्चा कर रही थी, तो उसको मोबाइल पे चर्चा करने के कारण उसका झगड़ा हो गया। और बाद में जो ससुर था वह उसकी पत्नी के द्वारा इसको डांटा गया, सन्नू बाई को। तो दोनों पक्षों का आपस में झगड़ा हुआ। तो मृतिका ने भी इसको पत्थर फेंकने का प्रयास किया था, जो उसको नहीं लगा, और आरोपी सुल्तान द्वारा इसको मतलब पत्थर फेंका गया, जिससे उसकी मृत्यु का हुई। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। कुशीनगर सेवरही तमकुही रोड पुरानी बाजार के एक वार्ड में रुपए को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत सेवरही के राजेंद्र नगर निवासी श्यामकांत उर्फ नकी पुत्र रमाशंकर गुप्ता उम्र लगभग 42 वर्षीय बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार वार्ड के ही कुछ लोगों के द्वारा पैसे के लेन देन में शुक्रवार को सीढ़ियों से धक्का देने से सर में गंभीर चोट आ गई तथा अत्यधिक रक्तस्राव होने पर सरकारी अस्पताल ले जाया गया,
स्थिति गंभीर देख जिला अस्पताल हेतु रेफर कर दिया गया। इसके द्वारा उसकी शनिवार को मौत हो गई। मृतक के पोस्टमार्टम होने के उपरांत सेवरही कस्बे में पहुंचते ही कस्बे में कोहराम मच गया। आक्रोशित लोगों के द्वारा शव को सड़क पर रखकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करने लगे और उच्चाधिकारी को बुलाने और मृतक के परिवार वालों को आर्थिक मुआवजा दिलाए जाने की मांग करने लगे। इस दौरान मामले की जानकारी मिलने पर सपा नेता डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता, अनूप सोनी, सभासद सुमित रौनियार, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और तमकुही सीओ व तमकुही एसडीएम मौके पर पहुंच गए, जिसमें सेवरही एसएचओ दिग्विजय नारायण राय मौके पर पहुंचकर आक्रोशितों को समझाने बुझाने में जुट गए और उनके द्वारा कहा गया कि दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली से एक दिन पहले लड्डू होली पर लाखों की भीड़ उमड़ी। बता दें कि मंदिर में अचानक भगदड़ मचने से डॉक्टर और एक पुलिसकर्मी सहित कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी। बताया जा रहा है कि भीड़ के दबाव के कारण श्रद्धालुओं की तबीयत खराब हुई। डॉक्टर, पुलिसकर्मी सहित पानीपत और बुलंदशहर की श्रद्धालुओं की तबीयत अधिक खराब होने के कारण एम्बुलेंस से बरसाना स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। श्रद्धालुओं की माने तो लड्डू लूटते समय व मंदिर से सीढ़ियों से उतरते समय गिरने से कई लोग घायल हो गए। वहीं पीड़ितों की जुबानी सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। आधार कार्ड में तो सुनीता है, वैसे सरस्वती बोलते हैं। कहाँ से आए आप? पानीपत से आए। पानीपत से। तो ये जो आपके जो चोटें आई हैं कैसे आई हैं आपको? ये जीना से आदमी ने दाब लिया, घेर दिया जीना से, पेड़ियों से नारे सारे आदमी गिर गए और पेड़ियों में चोट लगी। तब ये आदमी नीचे दब रही थी, पुलिस वाले ने खींच के लेकर आदमी हटा डाले। तो कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई आपको देखने नहीं आया? व्यवस्था नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। आपको कितनी देर हो गई? बहुत टाइम हो गया, बहुत देर हो गई। तो कोई भी नहीं आया देखने? डॉक्टर की टीम भी नहीं आई आपको देखने के लिए? हाँ, कोई नहीं। अभी डॉक्टर की टीम आई नहीं है, ये रही है, अभी आई नहीं है। तो आप इन्हीं के साथ हो? नहीं, ये है इनके साथ, ये अकेली है, ये अकेली है, तो बोल भी नहीं पाती। इनके साथ जी कहाँ से आए आप? पानीपत से। तो पानीपत से आई, ये आपके साथ ही हाँ घायल जी, हुई हैं? हाँ जी, ये मेरे कैसे साथ घायल हुई ही हैं? है। क्या मामला है ये पूरा? ये मामला जी ऊपर से लड्डू फेंक रहे थे, जैसे जेंट्स भी और लेडीज भी, वो लड्डू ऊपर थे, वो बार बार फेंक रहे थे, वो बैलेंस उनका बिगड़ गया तो इसके ऊपर जाके गिरे वो। कितने लोग गिरे थे? कम से कम सर काफी लोग होंगे, 10-12। कितने लोग घायल हुए थे? 7-8 जने हुए सर। 7-8 जने घायल हुए। 7-8 जने। दो को तो अभी मेरे सामने लेके गए, इसका मैं काफी देर से ढूंढ रही, ना कोई आता था ना पता था इसका। कोई भी नहीं आ रहा है देखने के लिए? तो सर मुझे तो ये अभी तक तो कोई नहीं आया। डॉक्टर की टीम नहीं आई? नहीं, अभी नहीं आई सर। और पुलिस प्रशासन? अभी तक उन लड्डू वालों का उनको देख रहे हैं। कोई भी नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया सर, वो खुद ही उनको देख रहे हैं सर। मेरा नाम रूबी सिंह है, मैं दिल्ली से आई हूँ, जगतपुरी थाने से। मैं अपना एनजीओ चलाती हूँ, उमंग फाउंडेशन। मंदिर का वो जीना गिर गया, पूरी पब्लिक एक दूसरे पे गिर गई। उस टाइम ऐसा लग रहा था मैं मर जाऊंगी। मेरा ये पसली बहुत ज्यादा चोट है कमर में और मेरे दोनों पैर डैमेज हो गए। लगभग कितने लोग घायल हुए थे? कम से कम 50 लोग घायल हुए हैं। 50 लोग घायल हुए? हाँ, एक दूसरे पे सभी दम घुट रहे थे सबके। कितनी देर हो गई आपको? मुझे 2 घंटे हो गए, 1.5 घंटे हो गए। उपचार की व्यवस्था कोई आपको? पुलिस वालों ने यहाँ तक आके देखा भी नहीं है मुझे, किसी ने। किसी पुलिस वाले ने देखा आ रहा था? सिर्फ मेरे ये भाई बहन जो है, जो पब्लिक है, वही मुझे यहाँ सेवा दे रही है। कोई मिलने नहीं आया आपसे? डॉक्टर की कोई व्यवस्था हुई? प्रशासन से कुछ नहीं, प्रशासन तो देखने भी नहीं आ रहा है, व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है। लगभग कितने घंटे हो गए यहाँ पे? 1.5 घंटे से ज्यादा हो गए, 1.5 घंटे से ज्यादा हो गए। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां बरसाना के विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर में लड्डू होली के अवसर पर
3 बार हालात बिगड़े। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए, वहीं 2 की हालत गंभीर है। वहीं एक श्रद्धालु का सर तो मंदिर से जुड़े लोगों ने ही डंडे से फोड़ दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि भगदड़ का माहौल है और श्रद्धालु मंदिर की बाउंड्री वॉल पार कर मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये तस्वीर मंदिर के एंट्री गेट की है, जिसके बाद भगदड़ हुई, जिसमें महिला और बुजुर्ग घायल हो गए, जिन्हें मौजूद मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उपचार दिया। साथ ही 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया। आइए जानते हैं इस पर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे सहित अन्य लोगों का क्या कुछ कहना है। रमन, क्या घटना हुई है? असल में भीड़ का दबाव आज काफी ज्यादा था और ये निकासी का दरवाजा है, लेकिन आज इधर से एंट्री मेन रूट से कर रहे थे, लेकिन पब्लिक इतनी ज्यादा थी कि वो इधर दीवार से कूद के अंदर आ गई थी। बाहर बेचने लगे थे तो लोगों ने पकड़ के बच्चों को खींचा, तो 10-12 बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं, काफी तो मिल गए हैं, बाकी नीचे कंट्रोल रूम तक चले गए हैं। बाकी हमारी सीएमओ साहब की ने टीम जो दूसरी ओर भेजी है, हम लोगों की तो ड्यूटी यहाँ पे है, बाकी सीएमओ साहब ने एक टीम और भेजी है। सीएमओ सर आए थे अभी हमारे, तो वो सब 2 सीरियस जो थोड़ा सा पेशेंट था उनको नीचे लेके जा रहे हैं अपने साथ। कितने लोग घायल हुए थे? 8-10 कम से कम घायल हुए हैं। सीरियस कितने? सीरियस कोई नहीं है। तो पुलिस फोर्स नहीं लगा था क्या? पुलिस फोर्स लगा था, लेकिन भीड़ अत्यंत में ज्यादा थी। आज इतनी भीड़ आज तक कभी नहीं देखी गई। हाँ, बरसाना में लड्डूमार होली का आयोजन चल रहा है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। कई जगह ये अफवाह भगदड़ की फैलाई जा रही है, जो सरासर गलत है। भीड़ काफी है, परंतु नियंत्रित करके भीड़ को मंदिर में छोड़ा जा रहा है और दर्शन करने के बाद लोग निकल रहे हैं। सभी से अनुरोध है कि किसी भी तरह की गलत खबरों को प्रसारित न करें। भीड़भाड़ ज्यादा है, श्रद्धालुओं से भी अनुरोध है कि छोटे बच्चों और बुजुर्ग भीड़भाड़ अवॉइड करें। जब भीड़ कम हो तब आके दर्शन करें। किसी भी तरह की भागदड़ का खंडन किया जाता है और साथ ही साथ अपील की जाती है कि इस तरह की भ्रामक खबर न फैलाएं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद संभल में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 3रे चरण में होगा। 12 अप्रैल को निर्वाचन की अधिसूचना संबंधित रिटर्निंग ऑफिसरों द्वारा निर्गत की जाएगी। इस तारीख से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी और 19 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। साथ ही 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी एवं 22 अप्रैल को नामांकन वापस लेने का अंतिम तिथि होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप की जिम्मेदारी दी गई है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जा सकता है, तो अगर उसके बिना अगर कोई जारी करता है तो वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ साथ कंसर्न पार्टी या कैंडिडेट दोनों लोग जिम्मेदार होंगे। आपके माध्यम से मैं हमारे जनपद में और जनपद के बाहर के भी जो हमारे प्रिंटर्स हैं उनको भी ये एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रचार सामग्री है, चाहे वो पोस्टर, बैनर या फ्लायर हैं या झंडियां हैं, अगर कोई प्रिंट करता है तो उस पे प्रिंटर का नाम और पता और मोबाइल नंबर, कितनी संख्या में उसने वो सामग्री प्रिंट की है, उस पर्टिकुलर लॉट में वो संख्या, और जिसके लिए प्रिंट की है उसकी संख्या, उसका नाम और नंबर, ये उस सामग्री के ही नीचे हर पेज पे, अगर ऐसे पेज पे किया है तो हर पेज के नीचे उसको छोटे अक्षरों में लिख सकता है और लिखना है। और साथ ही साथ उसके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए इस तरह की कोई भी सामग्री प्रिंट करने का। अगर बिना ऑथराइजेशन के कोई भी ऐसी कोई सामग्री प्रिंट करता है तो वो भी एमसीसी का उल्लंघन माना जाएगा और उचित धाराएं आईपीसी और आरपी एक्ट की उसमें वो दोषी होगा। हमारी जो पोलिंग की प्रक्रिया है उसके लिए पोलिंग मतदाता, जो पोलिंग पार्टियां हैं, उनकी चाहे तैयारी हो, चाहे वो सामग्री की तैयारी। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।